नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले भाजपा नेता मदन दिलावर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें, बीते दिनों आदिवासी नेताओं पर दिए गए बयान से अभी पीछा ही नहीं छूटा और अब उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। बता दें कि मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में आदिवासी नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया था और आदिवासी नेताओं से DNA टेस्ट कराने की बात कह दी थी, जिसके बाद से आदिवासी नेताओं सहित आदिवासी समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और आदिवासी समाज के नेताओं ने मंत्री दिलावर के खिलाफ अभियान खोल दिया और जमकर हंगामा हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान आदिवासी नेताओं ने मंत्री दिलावर से माफी मांगने की बात कही थी। वहीं मामले को तुल पकड़ता देख मंत्री दिलावर ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सफाई भी दी थी, जिसके बाद अभी तक मामला शांत नहीं हुआ था और आदिवासी समाज मदन दिलावर के खिलाफ है। बावजूद इसके एक बार फिर मदन दिलावर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। आपको बता दें कि गंगापुर सिटी के बावनबास दौरे के दौरान राहुल गांधी पर बयान देकर शिक्षा मंत्री दिलावर एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से संसद में दिए गए भाषण से जुड़े सवालों पर दिलावर ने कहा कि यह विडंबना है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू हत्यारे हैं, हिंदू हिंसक हैं। दिलावर ने कहा कि ऐसे लोग लंबे समय से श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान को मोदी और बीजेपी के नेताओं द्वारा तोड़कर जनता के सामने परोसा जा रहा है। वहीं मदन दिलावर के बयान से सियासत बढ़ गई है। आपको बता दें कि आदिवासी नेताओं के DNA जांच वाला बयान देकर विवादों में फंसे मदन दिलावर ने अब आदिवासी समुदाय के लोगों को अपना भाई बहन बताया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जीते हुए सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि देश का प्रत्येक आदिवासी हिंदू है। दिलावर ने यह भी कहा कि आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता और उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब आदिवासी भाई बहनों ने ही उनकी मदद की थी। बता दें कि अपने बयान से विवाद बढ़ता देख और आदिवासी समाज में बीजेपी के प्रति आक्रोश बढ़ता देख मदन दिलावर ने अपने द्वारा दिए गए बयान को बदलते हुए आदिवासियों को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुट गए हैं। वहीं मदन दिलावर अब अपनी सभाओं में आदिवासी समाज के प्रति गहरा प्रेम जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और आदिवासी समुदाय को अपना भाई बहन बता रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो कांग्रेस से जीते हुए एक सांसद ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं उस देश का आदिवासी, चाहे वो मीणा हो, भील हो, गरासिया हो, सब आदिवासी हैं। वो हिंदू हैं, वो भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, बालाजी भैरू जी की पूजा करते हैं और ये भारत माता हमारी माता ऐसा कहते हैं। वो कभी हिंदू से अलग नहीं हो सकते। आदिवासियों और हिंदुओं को अलग करके देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर इस देश को तोड़ने वाले, कमजोर करने वाले, इस देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमको हिंदुओं से कुछ दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। लेकिन विदेशी धरती पर पैदा हुए लोग, विदेशी महिला के पेट से पैदा हुए लोग आज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आदिवासी नेताओं के DNA जांच कराने का बयान दे चुके मदन दिलावर को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक उनके बयान का विरोध हुआ। बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने ब्लड का सैंपल दिया था और उन्होंने कहा था कि सैंपल की जांच कर लो, हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी के तीनों विधायकों ने मदन दिलावर के बयान का विरोध करते हुए भारी हंगामा किया था। ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी का कोई भी नेता उनके बचाव में आगे नहीं आया। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का एक मामले में कोई बयान नहीं आया।
बीएपी के नेताओं ने अब सदन में भी दिलावर को घेर लिया। बीएपी के तीनों विधायकों ने मदन दिलावर के बयान का जोरदार विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग की और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे दिलावर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में 3 सदस्य भारत आदिवासी पार्टी से हैं। इनमें धरियावद से थावर चंद, आसपुर से उमेश मीणा और बागीदौरा से जयकृष्ण पटेल, इन तीनों ही विधायकों ने दिलावर से माफी मांगने की मांग को लेकर सदन का बहिष्कार किया था। पार्टी के तीनों विधायकों ने साफ कहा है कि जब तक दिलावर आदिवासी समाज से माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। विधायक जयकृष्ण पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज दिलावर का बहिष्कार करता है। वे दिलावर जहां भी जाएंगे आदिवासी समाज के लोग उन्हें काले झंडे दिखाकर उनको विरोध जताते रहेंगे। आसपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश मीणा का कहना है कि मदन दिलावर आदिवासियों का धर्म बताने वाले कौन होते हैं, यह अधिकार उनको किसने दिया। मीणा ने साफ कहा कि आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही वनवासी है, वे इस देश के मूल मालिक हैं। आदिवासियों की परंपराएं, रीति रिवाज और पूजा पाठ का अपना अलग तरीका है। मीणा ने कहा कि उन्हें उनकी इस पहचान पर गर्व है। ऐसी ओछी मानसिकता वाले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। विधायक थावरचंद ने कहा कि शिक्षा मंत्री आदिवासियों की शिक्षा पर तो कभी बात ही नहीं करते हैं, आदिवासियों का अपमान करने वाले बयान देते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर दिए बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि दिलावर के बयान पर विपक्ष क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।